मैं नौमी हूं और मेरी उम्र 14 साल है। ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसने मेरी जिंदगी के एक आम से चलन को एक गैर मामूली तजर्बे में बदल दिया। एक सुबह जब मैं घर पर बैठा हुआ था, मेरी उम्मी ने मुझसे एक अजीब सी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें आज रात फरजाना खाला के घर सोना है। वो अकेले डर रही हैं, तुम जाकर उनका हमद बढ़ाना। ये सुनकर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। खाला का घर तो हमेशा भरा रहता था, फिर आज वो अकेले क्यों डर रही थी? जब मैंने जाने में हिचकिचाहट जाहिर की तो खाला खुद ही मेरे घर आ पहुंचे। वो बोले, नौमी, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है। रात हो चुकी है और मैं घर पर बिल्कुल अकेले हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का और दूसरा 2 साल का। उन छोटे बच्चों से मुझे क्या सहारा मिलेगा? तुम मेरे साथ चलो। मेरे राजा मेरी वालदा ने खाला की घबराहट भरी हालत देखी तो फौरा मान गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम खाना खाकर खाला के साथ चले जाओ। लेकिन खाला ने इसरार किया, नहीं खाना, मेरे घर ही खाएंगे। मैंने अपना नाइट सूट और स्कूल की किताबें उठाई तो खाला ने कहा, कल सुबह ये मेरे घर से ही स्कूल चला जाएगा। अब फिक्र मत करो। खाला का घर मैंने सैकड़ों बार देखा था, लेकिन आज वहां का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आमतौर पर उनका घर रिश्तेदारों से भरा रहता, उनके 2 बड़े बच्चे, देवर देवरानी सब होते, लेकिन आज घर में सन्नाटा था। सिर्फ 2 छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ थे। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बराह रास्त अपने बेडरूम में ले गई। अपने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोले, आज तुम यहीं सोगे मेरे साथ, दोनों बच्चे भी हमारे ही साथ सवेंगे। हम सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं बेडरूम में जाकर पढ़ाई में मसरूफ हो गया, जबकि खाला किचन की सफाई करने लगी। थोड़ी देर बाद वो किचन से आए और बच्चों को दूध पिलाया। मुझसे पूछा, कितने काम बाकी हैं? जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने किताबें बैग में रख दें और कमरे में चहलकदमी करने लगा। इस जमाने में टीवी चंद ही घरों में हुआ करता था और खुशकस्मती से खाला के घर भी था। मैंने टीवी चला लिया। इस वक्त सिर्फ पीटीवी ही आता था जो रात 10 बजे बंद हो जाता था। हम चारों टीवी देखते रहे। फिर खबरें शुरू हुई तो खाला ने अंदर जाकर बिस्तर लगाया और मुझे सोने के लिए बुलाया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि खाला ने अपने डबल बिस्तर पर ही मेरा तकिया और चादर बिछा रखी थी। दोनों बच्चे बिस्तर के एक तरफ थे, जबकि खाला ने दरमियाने में लेटने की जगह छोड़ी थी। मैंने लाइट बंद करनी चाही तो खाला बोले, पहले कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो। मैंने कहा, लेकिन गर्मी हो जाएगी। लेकिन वो न माने। खुद उठकर उन्होंने दरवाजे की कंडी और चटकनी दोनों लगा दें। खिड़कियां पहले ही बंद थी। मैं लेट तो गया, लेकिन मुझे सख्त गर्मी महसूस हो रही थी। अभी हम लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरा मुझसे चमट गए, अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, खाला, 2 मिनट में बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्ती से मना किया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो बोलें, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगे। उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में डंडा लेकर दरवाज़ा खोला। बाहर निकला तो देखा कि सहन में एक बली बैठी थी, जो हमें देखते ही भाग गई। हम दोनों को हंसी आ गई। खाला का डर अब काफ़ी कम हो चुका था। बाहर की हवा लगते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे अच्छा खासा पसीना आ रहा है और खाला को भी मैंने कहा, खाला, दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। अब तो डर की कोई बात नहीं रही, लेकिन वो फिर भी न माने। तिंगाकर मैंने गुस्से में कहा, फिर मैं कपड़े आतार कर सोंगा। ये सुनकर खाला एक चादर ले आए और कहा, उसे धोती की तरह बांध लो। मैंने वो चादर लपेट ली, अगरचा मुझे धोती बांधना नहीं आती थी। उसके बाद खाला बोले, मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक शफाफ सफ़ेद नाइटी पहन रखी थी, जो शायद खालो लाए थे। नाइटी इतनी शफाफ थी कि उसके अंदर से उनका जिस्म साफ नजर आ रहा था। उनके गीली बालों से पानी के कुतरे टपक रहे थे, जो उनकी नाइटी को भी गीला कर रहे थे। हम सब बिस्तर पर लेटे तो पता चला कि दोनों बच्चे गहरी नींद सो चुके थे। खाला ने उन्हें बिस्तर के एक तरफ सुलाया, मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा
और खुद दरमियान में सीधी लेटकर आंखें बंद कर ले। दूर की वजह से कमरे की लाइट बंद नहीं की गई थी। अचानक बाहर से एक और आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरने की आवाज थी। खाला जो शायद जाग रही थी, एकदम करवट लेकर मुझसे उस तरह लपट गईं जैसे मैं उनका वाहद सहारा हूं। उनकी ये खा हरकत मेरे लिए एक अजीब सी कैफियत लेकर आई। एक तरफ तो मैं उनके डर को महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ उनका ये अचानक करबत मुझे बेचैन कर रहा था। लेकिन फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मैं सिर्फ 14 साल का बच्चा हूं, उनका भांजा। वो फौरा मुझसे अलग हो गए। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहते, मैंने कहा, खाला ड्रो मत, मैं आपके साथ हूं। ये कहकर मैंने उनकी तरफ पीठ कर ली और खुद को सोने की कोशिश की। इस रात ने मुझे समझा दिया कि बज़ाहिर मजबूत दिखाई देने वाले बड़े भी कभी कभार कमज़ोर हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात छोटे हाथ भी बड़ों का सहारा बन सकते हैं। इस रात के बाद मैं बहुत जल्द बड़ा हो गया। हालांकि मेरी उम्र अभी 14 साल ही थी।